कि मैंने जस्ट ही आपके लिए मॉडर्न इंडिया का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है और उसमें पहला चैप्टर जो था हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो यूरोप क्षेत्र से अलग अलग देशों से कंपनियां भारत में व्यापार करने आई, उस संबंध में जो मैंने 3 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, उन्हीं तीनों चैप्टर से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ ताकि उनका प्रैक्टिस आप कर लें और वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे इसको। उससे पहले आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं टीचर्स डे की। आप अपने जीवन में सफल हो, आगे बढ़े, यही कामना हमारी है आपके लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो हड़बड़ाहट को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जो पीसीएस और अन्य एग्ज़ाम होते हैं वहाँ टाइम रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है, टाइम होता है, तो आपको आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मुग़ल शासक के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। मैंने आपको पढ़ाया था और आपको याद भी होगा कि पहला जो कारखाना था वो 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। तो अगर आपने ये समझ लिया कि 1608 में स्थापित हुआ तो उस टाइम में पूछ रहा है। और अगर आप मुग़ल वंश के शासकों का थोड़ा सा अगर एज आपको पता हो कि कौन किस काल में रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का शासन रहा था। तो ऐसे में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम कारखाना जब स्थापित होता है ब्रिटिश का, उस समय जहांगीर मुग़ल शासक थे, अर्थात भारत में मुग़ल वंश के शासक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहांगीर। अकबर नहीं होगा क्योंकि उसकी मृत्यु 1605 में हो जाती है, औरंगज़ेब भी नहीं होगा और शाहजहाँ भी नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा दूसरा प्रश्न। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ये क्वेश्चन का आंसर आपने वीडियो देखा होगा तो आसानी से आप बता पाएंगे कि जो हमारे यहाँ जो शुरुआती दौर पे पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली के कई गवर्नर आए। उसमें पहला गवर्नर थे अल्मेडा और दूसरा अल्बुकर्क और तीसरे थे नन्हू कान्हू। तो ये इन्हीं तीनों में से आपको ऑप्शन चुनने हैं। तो क्या होता है, जो पहले गवर्नर आए थे फ्रांसीसी डी अल्मेडा, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या किया था उन्होंने कि जो हिंद महासागर का भारतीय क्षेत्र था उसके द्वीपों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उस क्षेत्र में अपने जहाज़ी बेड़ा को मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो इस तरह से समुद्री क्षेत्र पर अपने नियंत्रण स्थापित करने की नीति को ही नाम दिया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर दोस्तों। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अब ये आपको पता होगा कि 1510 में, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आता है कि गोवा पर कब अधिकार किया गया। तो 1510 में गोवा पर अधिकार किया था पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों का नेतृत्व कर रहे थे अल्बुकर्क। यही कारण है कि अल्बुकर्क को उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में पुर्तगालियों का। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान, उस समय बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह से जो है वो बीजापुर छीन करके पुर्तगाली अधिकार में ले लिया था। और यह काफ़ी लंबे समय तक उसके अधिकार में बना रहा, यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद 1961 तक यह उसके अधिकार क्षेत्र में बना रहा था। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें पहले सूची में है कंपनी के नाम और दूसरा है व्यापारिक केंद्र। कुछ उनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे कंपनियों को, जैसे हम इस क्वेश्चन के दौरान हम लोग देखेंगे। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तीसरा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र था वो था गोवा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1510 में जो अधिकार होता है तो गोवा हो जाता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख क्षेत्र बन गया था कलकत्ता। तीनों प्रेसिडेंसी में पहला प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता था वो बना था और प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र था वो था पांडिचेरी। तो पांडिचेरी, जिसे आज हम लोग पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु के तट पे स्थित है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा पांचवा प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुग़ल बादशाह कौन थे? अब जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आए कि इस समय कौन बादशाह थे, इस समय कौन क्या थे,
तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि ये किस ईस्वी की बात चल रही है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अब आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय जो है ये स्थापना हुई थी। तो 1600 ईस्वी में मुग़ल बादशाह कौन थे? 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। तो 1600 में कौन होंगे? अकबर होंगे। कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जहांगीर को उत्तर दे देते हैं, जो कि गलत है। इसका वास्तविक उत्तर होगा अकबर। ये क्वेश्चन हाल ही में बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुग़ल बादशाह कौन थे? तो अकबर। और यही पूछा जाता है कि पहला जो ब्रिटिश यात्री था वो किसके दरबार में आया था? तब होगा आंसर जहांगीर। तो प्रश्न की प्रकृति को समझें, फिर उत्तर चुनें ताकि आपकी गलतियां कम से कम हो सके। अगर आप अगले प्रश्न की ओर आते हैं, छठे प्रश्न की ओर, 1611 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना खोलने की इजाज़त मिली? तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने प्रारंभ में कुछ कंपनियां खोलने की शुरुआत की थी। 1608 में उसने सूरत में सबसे पहला कारखाना खोलना प्रारंभ किया। हालांकि वहाँ कुछ विवाद उभर पड़े जहांगीर के साथ। तो ऐसे में 1611 में जो दूसरा कारखाना है वह खोला गया था मछलीपट्टम में। साउथ में तमिलनाडु के क्षेत्र में मछलीपट्टम में यह कारखाना जो है पहले खोला गया था 1611 में। और सूरत वाला जो कारखाना है वह 1608 में शुरू किया गया था और 1613 में बनकर के तैयार हुआ था। तो अगर डेट के साथ पूछा गया है, ऐसे में इस डेट के हिसाब से उत्तर जो है हमारा होगा मछलीपट्टम। चलिए अब सातवें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग दोस्तों। भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चार्ट के रूप में समझाया था पहले ही वीडियो में। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूरोपीय बारी बारी से भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर तो आप आसानी से बता पाएंगे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों में आपके पढ़ा होगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय समुद्री मार्ग से, तो पुर्तगाली आए थे। फिर उसके पीछे से आए थे डच। आने का क्रम पूछ रहा है, कंपनी की स्थापना का क्रम नहीं। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अगर स्थापना का क्रम पूछता तो फिर यहाँ इंग्लैंड होता पहले, लेकिन चूंकि पूछा जा रहा है कि किस क्रम में यूरोपीय भारत आए थे, तो ऐसे क्रम में पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे इंग्लैंड और फिर लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो ये क्रम आप आसानी से याद कर सकते हैं, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी। अब आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी को कब मुक्त किया गया? मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जो पांडिचेरी क्षेत्र था वह मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया था फ्रांसीसियों का। जब फ्रांसीसी भारत में वांडीवास युद्ध के बाद सिमट जाते हैं तो वह मुख्य रूप से पांडिचेरी क्षेत्र से ही थोड़े बहुत व्यापार को संचालित करते रहते हैं और यह इलाका लंबे समय तक फ्रांसीसियों के नियंत्रण में बना रहा। और परिणाम ये निकलता है कि 1954, याद रखेंगे दोस्तों, 1954 जो 1954 है, यह वह साल था जब फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा 1954। दो उत्तर आते हैं, एक 1961 भी आता है। 1961 क्या है? तो पुर्तगालियों ने गोवा को भारत को कब सौंपा? दमन द्वीप गोवा को कब सौंपा? तो 1961। और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को कब भारत को सौंपा? तो 1954। तो ये दो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 9वां प्रश्न। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर अर्थात राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया? अब देखिए दोस्तों, आपने तो पढ़ा तो था कि विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है, सूरत में फैक्ट्री बनाने संबंधी अधिकार प्राप्त करता है और उसे जो है दरबार में एक प्रमुख पद दिया जाता है, मनसब प्रदान किया जाता है। लेकिन चूंकि प्रश्न है कि 1615 ईस्वी में मुग़ल बादशाह के दरबार में कौन आया, तो जो विलियम हॉकिंस है वो 1615 में नहीं आता, वो 1608 में आते हैं। 1615 में आते हैं सर टॉमस रो। ये सर टॉमस रो आए थे, ये भी जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के आए थे और 1615 में आए थे। तो बस प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे, उसके बाद ही उत्तर चुनेंगे, नहीं तो हड़बड़ाहट में गलती होने की समस्या रहती है। अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर।
किस युद्ध के पश्चात डचों का भारत से आधिपत्य पूर्णतः समाप्त हो गया? आपको मैंने बताया था कि जब विभिन्न यूरोपीय कंपनी भारत में आए तो उनके मध्य भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने और अपने अधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से संघर्ष का दौर शुरू हो गया। इस संघर्ष के दौर में एक तरफ जहां डच का मुकाबला अंग्रेज़ों से हुआ, वहीं बाद में फ्रांसीसियों का मुकाबला अंग्रेज़ों से हुआ।